मैं अंदर बस के जा नहीं रहा था, तो उन्होंने अपना जो उनका AK-47 था उनके बैग से मेरे शोल्डर पे मारा कि अंदर घुस जा बस के। तो मैंने जैसे तैसे करके किसी का फ़ोन यूज़ करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इसके बारे में खबर दी, सूचना दी कि ऐसा हमारे साथ हो गया और ये हमारी लोकेशन है। हमने MEA के हेल्पलाइन में अपना इवैक्यूएशन के लिए डाला था, तो दिल्ली से हमें फ़ोन आया था कि एक आप हमारे लिए एक काम कीजिए, एक हेल्प कीजिए हमारी। तो हमने कहा क्यों नहीं, देश के लिए कुछ भी। तो उन्होंने कहा कुछ लोग हैं, इनको इवैक्यूएशन के लिए आपको एक जगह आपको अरेंज करना है। तो 21 को हमें फ़ोन आया मिडनाइट में कि आप क्या कहते हैं तैयार हो जाइए एयरपोर्ट की तरफ और हम आपको ले चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। फिर जो कुछ लोकल वहाँ के तालिबान कमांडर थे वो आए, उन्होंने हमें सिक्योरिटी दी, एस्कॉर्ट दिया प्रॉपर हमें एयरपोर्ट तक, जहाँ पे कोलिएशन आर्मी जो आती है अमेरिकन और अफगान की, वहाँ तक हमें ड्रॉप कर दी। उसके आगे उनकी एंट्री नहीं थी। तो करीब 9:30 बजे सुबह दो लोग आए और एकदम से बस का दरवाज़ा टपटकाने लग गए और ड्राइवर को बोलने लगे कि आओ हम तुम्हें दूसरे रास्ते से एंट्री करवाएंगे, हमें ऑर्डर आए हुए हैं। तो हमने कहा कि भाई हमारे ऑफिशियल्स ने अभी तक कुछ ऐसा बोला नहीं है, तो आप ऐसे कैसे कहते हैं नहीं हमें बोला है। तो मैं इतने में फ़ोन निकालने लग गया अपना, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन मेरा छीन लिया उन्होंने। तो मैं रेजिस्ट करने लग गया कि मेरे को अंदर नहीं जाना बस में। तो 2 के 4 हो गए वो, 2 उनके बॉडीगार्ड टाइप थे। मैं अंदर बस के जा नहीं रहा था, तो उन्होंने अपना जो उनका AK-47 था उनके बैग से मेरे शोल्डर पे मारा कि अंदर घुस जा बस के। तो मैं अंदर, फिर उसके बाद मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया उनको, तो मैं बस के अंदर बैठा रहा और 2 बंदे प्रॉपर आर्म्ड वो हमारे साथ एस्कॉर्ट मतलब अंदर बस के बैठे रहे। तो वहाँ से धीरे धीरे सारे बसों में 2-2 आर्म्ड बंदे बस में घुस गए और वो हमें लेके चले गए आगे की तरफ। तो ले जाते करीब आधे घंटे बाद हमें एक कंपाउंड में ले जाते हैं विच इज़ नियर बाय एयरपोर्ट। तो मैंने उनसे बोला कि क्या हो गया जी, क्या हुआ क्या? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस आप बैठे रहो वहाँ पे। तो आप हिंदुस्तानी हो? मैंने कहा जी हिंदुस्तानी हूँ। तो उन्होंने कहा वहाँ बैठे रहो। उसके बाद उन्होंने अफ़गानियों को अलग किया और लेडीज़ जितनी भी थी उनको बस में ही बिठाए रखा और सारी बसें आ गई थी और इंडियंस को सबको बिठाया और उनके सारे क्रेडेंशियल्स लिए, पासपोर्ट नेम वगैरह सब कुछ उन्होंने लिया। तो मैंने जैसे तैसे करके किसी का फ़ोन यूज़ करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इसके बारे में खबर दी, सूचना दी कि ऐसा हमारे साथ हो गया और ये हमारी लोकेशन है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे 1 घंटे भर बाद एक लोकल वहाँ का कमांडर आता है जिन्होंने हमें एस्कॉर्ट किया था, वो आता है, वो हम सबको छुड़ा के ले जाता है वहाँ से और फिर वापस हमें एस्कॉर्ट देता है उसी गेट की तरफ। फिर हम उसके बाद कुछ ही विदिन 1 आवर तो हम एयरपोर्ट के अंदर हो जाते हैं। तो वहाँ का जो माहौल था कंपाउंड का, हम सब बहुत घबरा गए थे। वो सारे ही उर्दू स्पीकिंग थे, वो वहाँ लग नहीं रहे थे वहाँ के। किसी अफ़गानी की इतनी फ्लुएंट उर्दू हो नहीं सकती। तो हमें तो नहीं लग रहा था कि वो तालिबान थे और हमें हार्म क्यों कर रहे थे, क्योंकि जो हमारे होटल के बाहर आते थे हमसे पूछते थे, वो हमसे पूछते थे कि कोई प्रॉब्लम, कोई हमारे नाम से आके आपको परेशान कर रहा है तो आप हमें बताइए। उनके व्यवहार में और इनके व्यवहार में ज़मीन आसमान का अंतर था। तो हमें लग नहीं रहा था कि वो एंटी सोशल एलिमेंट थे वो, बस मैं ये कह सकता हूँ आपको। तो थैंकफुली कि वो लोग आ गए थे, जो लोकल तालिबान कमांडर थे वो आ गए थे और उन्होंने हमें वहाँ से सेफली पैसेज दिया दोबारा एयरपोर्ट की तरफ और उसके बाद हम आ गए थे एयरफोर्स की प्लेन में यहाँ पे।